नमस्कार, एवन हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मनोज तिवारी ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल होने से पहले मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो मोदी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए रिपोर्ट। शामिल करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्य विकास से प्रभावित होकर मनीष बीजेपी में आए हैं। मनीष कश्यप ने अपने करियर में लोगों के मुद्दों को उठाया, मोदी जी के समर्थन में बातें की। मनीष को गैर बीजेपी सरकारों ने परेशान किया, लेकिन बीजेपी ने बुरे दौर में भी उनका साथ दिया। मैं तो बुरे वक्त में भी मनीष और उनके परिवार के साथ था। मनीष कश्यप 9 महीने जेल में रहे, मैं उनके घर गया। बीजेपी ऐसे लोगों के साथ है जो समाज की बात को उठाते हैं। मनीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया था, लेकिन अब वो हमारे साथ आ गए हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नड्डा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। जेपी नड्डा ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। बीजेपी के सदस्य लेने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि मां मोदी जी का वीडियो देखती रहती है। मां का आदेश था। मां ने कहा कि तुम पीएम के हाथों को मजबूत करो, मैं तुमको मोदी जी को सौंपती हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में हूं। इससे पहले मनीष कश्यप ने बिहार के चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस सीट से बीजेपी ने सिटिंग सांसद संजय जायसवाल को उतारा है, तो वहीं महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है और कांग्रेस ने यहां से मदन मोहन तिवारी को खड़ा किया है। वहीं मनीष के चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी कैंडिडेट संजय जायसवाल की परेशानी बढ़ गई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की तरह मनीष कश्यप भी राजद के आलोचक माने जाते हैं, इसलिए वह एनडीए प्रत्याशी के वोट ही काटने का काम करेंगे। हालांकि अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मनीष अब पूरे बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे एनडीए को काफ़ी राहत मिलेगी। बता दें कि मनीष को बीजेपी में लाने का पूरा क्रेडिट बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को जाता है। मनीष ने खुद ये बात कही। मनीष ने बताया कि मनोज तिवारी ने उनकी मां से बात की थी। उसके बाद मेरी मां ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा। मैं अपनी मां की बात नहीं टालता। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।